कैसर मेरे साथ हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद, ये फरमाइए कि ये जो है इस वक्त तीसरी वेव का, ये कहते हैं कि इंग्लैंड से जो आई है ये तकरीबन 60-64% ज़्यादा फैलती है, इसलिए इस दफ़ा बच्चे भी इसके विक्टिम बन रहे हैं। आपको लगता है कि डॉक्टर्स की कम्युनिटी ने, जो कि फ्रंट लाइनर्स हैं, आर दे नाउ बेटर एजुकेटेड, बेटर इक्विप्ड, और उनकी वजह से क्या अब ये हैंडल ज्यादा बेहतर हो रहा है, कोई एसओपी एस्टैब्लिश हो गया है, या अभी भी हम लर्निंग प्रोसेस में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। जो शॉर्ट जवाब ये है कि ये चूंकि नया वायरस है और सारी चीजें नई नई है, इसमें यकीनन हम अभी लर्निंग स्टेज पे हैं। इसमें हम लर्निंग स्टेज पे हैं और बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। रहा सवाल कि हमने ये जरूर किया है कि जो हमारा जो पहली वेव थी उसके अंदर हमने बहुत कुछ सीखा और उसको इम्प्लीमेंट किया, और इसके अलावा जो सेकंड वेव आ गई उसमें भी हमने सीखा, और थर्ड वेव जब आई है इसमें भी हमने अभी कुछ सीख रहे हैं, और ये आगे तक सीखने का अमल इस नए वायरस का ये चलता रहेगा। मैं समझता हूँ कि हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं कोरोना वायरस से, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट हो नहीं पा रही है। मैं समझता हूँ कि ये जो वेव्स हम कह रहे हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जब फर्स्ट वेव आया था 26 फरवरी को सबसे पहला केस आया कराची में, और उसके बाद से बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता है कि ये किस तरह से हमारे यहाँ एग्रावेट हुई और ट्रांसमिट हुई, और ये बहुत तेजी से फैला कम्युनिटी के अंदर। वो आपको सब पता है उसकी वजह क्या है। क्या वजह है, हमें बताइएगा, क्या वजह है डॉक्टर कैसर, क्या वजह है? जी, उसकी वजह यही थी कि हमने प्रॉपर मैनेज नहीं किया, और स्टिल वी आर नॉट मैनेजिंग द प्रॉपर। मैनेज से मुराद क्या है? जो हमारा एंट्री पॉइंट है, एयरपोर्ट है और दूसरी चीजें, वो सारी की सारी जो है वो आप ये देखें कि कहीं मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, कहीं पर कोई एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है डे 1 से, और जिसकी वजह से ये चांसेस ऑफ स्प्रेड बहुत ज्यादा हाई है। हम कुछ कुदरत की वजह से, मैं तो समझता हूँ ये कुदरत का बड़ा इनाम है हमारे ऊपर कि ये केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने तो कोई ऐसी चीज नहीं की, ना कर रहे हैं कि जिससे हम समझे कि ये जो है बहुत ही खराब। डॉक्टर साहब, आपको कभी ये शक हुआ है, बहसियत एक डॉक्टर के, आपको शक हुआ है कि आप लोगों ने जितने एसओपीज बताए थे बचने के लिए, सिंध के लोगों ने तमाम की धज्जियां उड़ा दी और वो बचे रहे, तो फिर किसी के पास तो गलती हुई ना? ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखिए, बात सारी ये है कि एसओपीज दुनिया के अंदर जो चीज चल रही है ना, हमें तो उससे सीख के हमें उसी को आगे लाना चाहिए था, लेकिन ना हमारी आवाम ने एसओपीज को फॉलो किया, ना हमारी हुकूमत ने एसओपीज पे फॉलो करवाया। डॉक्टर साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं कि हमारे कायद को, मेरे कायद को, और मैं ये तंज नहीं कह रहा, मेरे कप्तान को ये तस्वीर वायरल नहीं करनी चाहिए थी कि एक कंफर्म्ड केस कोविड-19 का जो है वो चाहे फासले में बैठा है, वो बैठा लोगों से बातें कर रहा है। ये लोगों के लिए पैगाम बहुत मनफी है। देखिए बिलाल साहब, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे वजीर आजम हमारे लीडर हैं और हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन वो एक के बाद दूसरी गलती, तीसरी गलती कर रहे हैं। मैंने उनको देखा है कि वो बगैर मास्क के अभी श्रीलंका गए थे, एक तस्वीर उनकी छपी तमाम अखबारों में जिसमें वो वजीर आजम श्रीलंका के साथ सर मिला रहे हैं, जिसमें वो विदाउट मास्क है और वो वजीर आजम श्रीलंका का वो मास्क के साथ खड़ा हुआ है। इसी तरह से जितने भी आप जगहों पे आप वजीर आजम को देखें वो विदाउट मास्क होते हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इनके अराउंड हैं, जो डॉक्टर हैं, इनको सिम्टम मौजूद था तो इनको वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए था, और जब वैक्सीन लगने के बाद उनको कोरोना पॉजिटिव आया तो कम से कम 9 दिन और 10 दिन उनको क्वारंटाइन होना चाहिए था। एक उसूल है, एक मेडिकल लॉ है, आप उसके तहत बाहर नहीं आ सकते, लोगों से नहीं मिल सकते। क्या वैक्सीन लगाने से पहले पीसीआर नहीं होना चाहिए था, टेस्ट नहीं होना चाहिए था कोविड का? बिल्कुल
बिल्कुल होना चाहिए था। देखें, जब उनको सिम्टम हो गया, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये डॉक्टर का मामला है। ये कोई कोरोना वायरस कोई सियासी चीज नहीं है जो आप उसको सियासी तौर पे डील कर रहे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। ये डॉक्टर समझता है कि जब उनको सिम्टम हुआ था, जो उनके साथ लोग थे वो इंतजार करते 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब उनका इंक्यूबेशन पीरियड होता, तो उसमें आप वैक्सीन लगाने से पहले टेस्ट होना चाहिए था उनका PCR, और उसमें पता चल जाता। इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने ये समझा और माशरे में ये बात आ रही है कि वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, या आपने वैक्सीन लगाया उसके बाद उनको कोरोना हो गया, इसलिए वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और हम इसमें कोई मजीद हम अफसोस कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते।